अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। 1 नवंबर को कार्यकारिणी की बैठक होगी। सपा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक होने वाली है। भाजपा की नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा, साथ ही आम चुनाव को लेकर सपा की रणनीति बनेगी। जातिगत जनगणना और पीडीए पर भी इस बैठक में फोकस होने वाला है। वहीं जिलों में बूथ कमेटियों के गठन, वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सपा प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी इस दौरान दी जाने वाली है। सीधे रुक लेते हैं, विभांशु हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। विभांशु, सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 1 नवंबर को, और चुनावी लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण और कौन कौन से मुद्दे जिस पर चर्चा? कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ प्रदेश के आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां युद्धस्तर पर लगातार तैयारी कर रही है। और आगामी 1 नवंबर को सपा के राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश भर के 75 जिलों से, साथ ही साथ आस पड़ोस से जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन है, वहां से बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। अगर साफ तौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के कहीं ना कहीं निशाने को लेने को लेकर चर्चाएं तेज है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चुनाव से पहले एक स्टैंड तैयार किया जाएगा कार्यकर्ताओं को, और आम जनमानस के बीच जाकर कैसे सपा की नीतियों को अच्छा बताना है, केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाना है, इस पर खासा फोकस रहेगा। अगर बात की जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें जाति जनगणना मुद्दा अहम था, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आवारा पशु यानी कि छुट्टा जानवरों का मुद्दा कहीं ना कहीं सुर्खियों में था। तो इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और जाति जनगणना कराने को लेकर समाजवादी पार्टी इस अपने राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी बैठक में तमाम पदाधिकारी नेताओं को निर्देश देगी कि कैसे जनता के बीच जाकर जाति जनगणना के महत्वता को किस तरह से रखना है, और लोकसभा चुनाव के दौरान के पहले ही जाति जनगणना का स्वर जो है वो तमाम विपक्षी दल एक स्वर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा अपने कार्यकर्ताओं को जाति जनगणना को लेकर, आम जनमानस को भी बताने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक करके कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बेहतर मार्जिन तक पहुंचना चाहती है। अपने एमवाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर को खत्म करके अब पीडीए फार्मूले पे चल रही है। इस बैठक में अगर बात की जाए तो बूथ कमेटी के गठन की भी बात की जाएगी कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो बूथ कमेटियां हैं उसका गठन कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख, पर्चा प्रमुख और बूथ अध्यक्ष के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी कर रही है। इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अब जिला स्तर पर बूथ कमेटी का गठन करने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर में वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याओं को भी पदाधिकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। अगर बात की जाए तो वोटर लिस्ट पर लगातार बैठकों में निर्देश दिया गया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कि जिन वोटर लिस्टों में से तमाम मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन पर कार्यकर्ताओं को निगाहें बनाने की निर्देश थी। तो वोटर लिस्ट को लेकर एक अहम चर्चा हो सकती है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है। और बात की जाए तो इस राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में बैठक होगी। इसमें अगर बात की जाए तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी समेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद से समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है, और
लोकसभा चुनाव को लेकर क्या निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं और पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उनके लिए क्या स्टैंड तय किए जाते हैं, वो 1 नवंबर को बैठक के बाद साफ होगा। अनुष्का जी बिल्कुल विभांशु, तो मुद्दों पर तो चर्चा होगी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी घेरेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जीत किस प्रकार से हासिल करने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक 1 नवंबर को होने वाली है, जिसमें मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, चाहे जातिगत जनगणना, जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार ये कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसी को लेकर लगातार ये आवाज भी बुलंद करते नजर आ रहे हैं।